वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। और यार क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछना था कि मतलब उधर अभी कोविड की सिचुएशन क्या है, मतलब क्या है अभी हमने सुना है काफी अच्छी खबरें आ रही हैं कि मतलब बहुत तेजी से कम हो रहा है। अच्छी खबरें आ रही है, काम भी हो गया और मैंने सुना है कि काफी सारे स्टेट में लॉकडाउन भी जो है ना खत्म हो गया, जो कि बहुत अच्छी बात है मतलब क्योंकि लोग अभी अपनी आम रूटीन पे हैं। क्योंकि लोग भी घर भी तंग हो जाते हैं। दूसरा ये क्योंकि जो गरीब आदमी है उनके मतलब प्रॉब्लम होती है। और इंडिया ने सुना है कि मोस्टली हर इस पे काबू पा लिया है और बहुत ज्यादा वैक्सीनेशन तो सबसे ज्यादा हो गई थी। मतलब अभी जो उन्होंने बोला था ना जिस तरह के जिस तरह वेव आएगी मतलब बहुत ज्यादा लोग इससे इफेक्ट होंगे, वो उन्होंने काफी ज्यादा उन पे कंट्रोल कर लिया। मतलब ये था कि जिस तरह लोगों ने एक्सपेक्ट किया था ना कि बहुत ज्यादा मतलब बाहर के देश जिस तरह प्रिडिक्शन कर रहे थे कि इस तरह होगा, लेकिन बहुत जबरदस्त तरीके से कंट्रोल किया गया। बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से। तो यार बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि बहुत तेजी से जिस तरीके से फैला था काफी तेजी से कंट्रोल। तो यार आज की एक बहुत ही अच्छी, मैं कहता हूँ आपके लिए एक न्यूज है, बहुत ही बड़ी मतलब एक अचीवमेंट है इसमें। बिल्कुल। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है बिगेस्ट बूस्ट 100% मेड इन इंडिया जी नेटवर्क फ्रे इनटू एरोस्पेस डिफेंस सेक्टर। मेरे ख्याल में कोई डिफेंस सेक्टर में 100% ये क्या होता है फ्रेज इनटू एरोस्पेस के मामले में कुछ अभी हम वीडियो आगे हिंदी में लिखा हुआ है तो हमें कुछ पता नहीं मतलब समझ नहीं आ रही। तो पहले वीडियो देखेंगे, उसी के बाद हम जो सही से बता सकेंगे कि क्या है और हमें भी पता चलेगा कि क्या चीज है। तो देखते हैं भाई जल्दी से क्या सीन हुआ है, 100% बूस्ट किस में है। तो ट्रेंड सम का वीडियो है, ओरिजिनल लिंक आपको इनका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना। तो काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। एक ऐसी भारतीय कंपनी जो अभी तक भारत में एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन्स मैन्युफैक्चर कर रही थी, अब भारतीय एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में की जाने वाली मैन्युफैक्चरिंग में कूद पड़ी है। हम यहाँ गूगल जैसी बड़ी कंपनी की बात नहीं कर रहे। जेटवर्क मैन्युफैक्चरिंग बैंगलोर बेस्ड एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है जो बड़ी ब्रांड्स के लिए व्हाइट गुड्स का प्रोडक्शन करती है। ये भारतीय कंपनी डिक्सॉन की तरह ही भारत में एसीज और एलईडी टीवीज की मैन्युफैक्चरिंग में शामिल है। और इस भारतीय कंपनी ने काइनेटिक्स टेक्नोलॉजीज के साथ एक जॉइंट वेंचर कंपनी की स्थापना की है और इस जॉइंट वेंचर कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तमिलनाडु के होसूर में शुरू भी की जा चुकी है। इस प्रोडक्शन फैसिलिटी में डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर के लिए अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, प्रोटेक्शन सिस्टम्स, रॉकेट मोटर, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स और डिफेंस सिस्टम्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। पर डिफेंस सेक्टर के केवल यही प्रोडक्ट्स नहीं है जिसमें जेटवर्क्स अपना हाथ आजमाना चाहती है। आगे के लिए सुनेंगे तो आप भी अपने भारतीय होने पे गर्व करेंगे। जेटवर्क एरोसिस्टम्स सैटेलाइट की मैन्युफैक्चरिंग में भी कूदने का पूरा मन बना चुकी है और ये सैटेलाइट्स न केवल भारतीय कंपनीज के लिए बल्कि बाहर के देशों के लिए भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे भारत में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। आगे इस लिस्ट में कंपोजिट प्रोडक्ट्स और रॉकेट की केसिंग भी शामिल है जो एक कंपनी भारतीय डिफेंस सेक्टर के लिए मैन्युफैक्चर करेगी। और इन सभी प्रोडक्ट्स को स्वदेशी तौर पे या तो इन हाउस मैन्युफैक्चर किया जाएगा या फिर भारतीय वेंडर से सोर्स किया जाएगा। और ये पूरा ध्यान रखा जाएगा कि डिफेंस सेक्टर के लिए मेजर सिस्टम्स को केवल स्वदेशी कंपोनेंट से ही मैन्युफैक्चर किया जाए। अगर अब आपको लग रहा है कि इस कंपनी द्वारा डिफेंस प्रोडक्ट्स की लिस्ट खत्म हो चुकी है तो आप गलत हैं। आगे हम जो आपको बताने वाले हैं उसे सुन के शायद आप मेक इन इंडिया पर और भरोसा करने लगे। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम केवल मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई खबरें लाते रहते हैं। जेटवर्क्स एरोस्पेस सेक्टर में बड़ी कंपनीज के लिए एरोप्लेन के पार्ट्स और कंपोनेंट्स की सप्लाई करने का प्लान बना रही है। और ये केवल प्लान नहीं है, ये कंपनी भारतीय और फॉरेन एरोस्पेस जायंट से इन पार्ट्स की सप्लाई के लिए डिस्कशन में शामिल है। और एरोस्पेस कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग से एक्सपीरियंस लेके कंपनी आने वाले सालों में पूरा एरोप्लेन ही भारत में मैन्युफैक्चर करना चाहती है। के मुताबिक भारतीय एरोस्पेस इंडस्ट्री में आने वाले दशक में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है और इस बात की ज्यादा संभावना है कि एविएशन सेक्टर की एक बहुत बड़ी सप्लाई चेन बाहर के देशों से भारत में शिफ्ट हो जाएगी। और इसीलिए जेटवर्क्स एरोस्पेस सेक्टर में बहुत ही एग्रेसिवली अभी से अपनी जगह बनाना चाहती है। 2017 में स्टार्ट हुई इस कंपनी का फिलहाल भारत की व्हाइट गुड्स इंडस्ट्री में एक अच्छा खासा शेयर है और शुरुआती दौर में इस कंपनी को पुश मिला था 120 मिलियन डॉलर की फंडिंग से, जिसकी वजह से ये कंपनी अब डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में पैर जमाने का प्लान बना रही है। भारतीय सरकार द्वारा डिफेंस सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट प्लेयर्स को शामिल करने की मंजूरी देने की वजह से अब प्राइवेट सेक्टर कंपनीज भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री को और मजबूत बनाने में लग गई हैं। और जहां भारत अभी तक अपने चूरन पड़ोसियों का सामना करने के लिए कुछ देशों पर निर्भर था, वहीं आने वाले समय में भारत में हो रही मैन्युफैक्चरिंग की वजह से बहुत से देश भारत से डिफेंस प्रोडक्ट सोर्स करते हुए आप देख पाएंगे। लाइक के बिना मत जाइएगा अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं। और ऐसी भारतीय कंपनीज को अपना सपोर्ट दिखाने के लिए कमेंट सेक्शन में MII यानी कि मेड इन इंडिया भी जरूर लिखिएगा। इस वीडियो से जुड़े हुए सभी न्यूज आर्टिकल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिन पे क्लिक करके आप और जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।
इसी के साथ हुई यार ये वीडियो खत्म। तो यार ये बात वैसे काफी ज्यादा शॉकिंग है कि मतलब इंडिया की जो प्राइवेट कंपनी है जो एक टाइम पे एसी बनाती थी वो अभी पूरे एयरप्लेन स्पेस की एसी और एलईडी वगैरह बनाती हाँ। थी, ठीक है। उसके बाद डिफेंस के सिस्टम में एयर स्पेस की हाँ, जो है ना, एरोस्पेस जो है उसके लिए एयरप्लेन, उसके बाद डिफेंस हाँ। सेक्टर के मतलब हर सैटेलाइट, रॉकेट के ऊपर वो सिस्टम। रॉकेट की कैसिंग वगैरह, यानी हर चीज, और वो भी किधर, इंडिया में मतलब 100% मेड इन इंडिया। तो मतलब इससे यार एक आइडिया होता है कि मतलब जो इंडिया की एक प्राइवेट है उसमें प्राइवेट कंपनीज में इतना पोटेंशियल है, क्योंकि मैंने पहले भी प्राइवेट कंपनीज इंडिया की देखी हैं जो इतने पोटेंशियल के साथ आगे बढ़ती हैं, इतनी तेजी से वो करती हैं कि पूछो मत भाई। यार प्राइवेट कंपनीज एक सबसे अच्छी बात जो मतलब उनको तसल्ली भरोसा इस वजह से होता है ना कि इंडियन गवर्नमेंट ने उनको बोला है कि आप मतलब पहले तो अशोक लेलैंड या जिस तरह टाटा की कंपनीज या महिंद्रा ये की देखो मतलब अभी बनाती ऑलरेडी थी ना, आर्मी ठीक है, के लिए बना रही है, लेकिन उन्होंने कहा है कि और भी प्राइवेट कंपनी जो है ना आकर मतलब मौका दिया जाएगा, वो बनाए इसके लिए। भाई ये बात मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि अपनी कंट्री को अभी मतलब अपनी कंट्री में पहले ये नहीं होता था, स्वदेशी अपने बना, पहले देश का बनेगा ना, क्योंकि अब अपनी कंपनीज का फायदा भी होगा, इनकी कंपनी बूस्ट होगा, इन्हीं की कंपनी इस तरक्की, इंडिया की कंपनी तरक्की करेंगी और इस तरह और अपॉर्चुनिटीज कंपनीज को मिलेंगी। वो यार भी अगर सामने देखो एक कंपनी एक इंडिया में सारा कुछ सब कुछ कर रही है, इससे तो पहली बात यह है कि इंडियन की अवाम जो उधर काम करेगी वो सब कुछ उनका फायदा है। दूसरी बात यह कि अपने देश के लिए जो सबसे बेस्ट चीज वो बनाएंगे, लाजमी बात है देश के लिए बेस्ट चीज बनती है, बिल्कुल। मतलब ये और डिफेंस के खासकर डिफेंस के सिस्टम में देख ले जो गाड़ियां भी बनाते हैं वो अपने देश के लिए सबसे बेस्ट बनती है। बाहर बेचेंगे वो नॉर्मल नहीं, बाहर भी अच्छी बेचते हैं, अच्छी बेचते हैं, लेकिन अपने देखो देश के लिए जो चीज बनती है वो कमाल की बनती है, वो और चीज होती है। देखो अब सैटेलाइट की मतलब जो जिस तरह बता रहे हैं कि मतलब ये हैरान करने वाली बात है कि मतलब, और चलो अपने देश के लिए बनाएंगे भी, लेकिन वो कह रहे हैं कि दूसरे देशों को भी मतलब इसी तरह देंगे, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। जेड नेटवर्क, हाँ जेड नेटवर्क काफी हाँ जो भी था यार, मतलब काफी मतलब इन बड़ी अचीवमेंट है देखा जाए, और यार मतलब जिस तरीके से काम कर रही है तो वाकई में यार ये एक बहुत बड़ी भाई एक अचीवमेंट मानी जाती है कि एक प्राइवेट कंपनी जिसको फंड भी लिमिटेड होता है, हाँ। वो कंपनी इस तरह अच्छा तुमने एक बात नोट की है, ये इस कुछ अरसे में ये प्राइवेट कंपनीज आगे बढ़कर ऐसे हिस्सा ले रही है, जिस तरह मतलब इसरो ने ऑर्डर दिया था एक और प्राइवेट कंपनी थी जिसको इंजन बना रहा था मतलब उसके लिए, तो यार ये बहुत बड़ी बात होती है इस तरह की कंपनी जो आगे बढ़कर आ रही है, अपने मुल्क के देश के बारे में सोच रही है। बिल्कुल। सो गाइस आपका इसके बारे में क्या मानना है, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दें, मतलब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।